लोगों ने उसे पप्पू समझ रखा है, पप्पू है नहीं। उसकी बातों को गलत तरीके से दिखा देते हैं, बीच में से काट के दिखा देते हैं। सरकार नहीं थाम पाएगी तो हम लड़ेंगे अपने देश के लिए। राहुल और मोदी में से हम तो अब फिलहाल की स्थिति में तो राहुल को चाहते हैं, एक मौका देना चाहिए। हमारे देश की सुरक्षा कौन से नंबर पे थी भाई? एक मिनट मेरी जनता भूखी मरने वाली है। अरे आदमी घर में रहता है, ठीक है, वो भी नौकरी कर रहा है, वो भी राशन खा रहा है, झुग्गी वाले कहाँ गए, गरीब आदमी कहाँ है? राशन खिलाने का कारण क्या है? जब जनता भूखी मरेगी तो गवर्नमेंट को खिलाना पड़ेगा। ऐसी हालत आई क्यों कि राशन खिलाना पड़ा? 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसके सर सजेगा ताज, इसी को लेकर हम देश की जनता से बातचीत करने के लिए एक बस स्टॉप पे आप पहुँचे हैं। यहाँ से जनता से बात करेंगे क्योंकि इस बस स्टॉप पे तमाम जगह के लोग आते हैं, इसलिए हम यहाँ से लोगों से बात करेंगे कि वो किनको देखना चाहते हैं 2024 में, बदलाव या दोबारा नरेंद्र मोदी को। आइए बातचीत करते हैं। क्या 2024 में बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं जी। बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं क्योंकि सरकार जो वादा किया था कि 15 लाख वाली, तो पूरी तरह से पहले तो वो झूठी हो गया। 15 लाख तो आया नहीं। आज के डेट में क्या हो रहा है, जैसे हाल फिलहाल हमारे देश में रेल हादसे हुए, उड़ीसा में रेल हादसे हुए, इसी हादसे काफ़ी देश को दुख हुआ। इसे होना चाहिए कि जो वहाँ के रेल मंत्री थे उसे इस्तीफा देना चाहिए। आखिर इतनी गलती कैसे हुई? इस्तीफा देने से जान थोड़ी बच जाता है। जान क्या, इस्तीफा देने से ताकि दूसरे जब रेल मंत्री बने इस बात को से ख्याल हो कि हमें अच्छी तरह लेके चलना है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल रहा, काम बहुत बढ़िया किया हमने। आपने क्या काम बताया ने, क्या काम किया? मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने न, उसके कुछ सालों बाद पुलवामा हमला हो। तो क्या कहना चाहेंगे? कह रहे कुछ हुआ ही नहीं। वो समझ गए अंधभक्ति की जमाना चल रहा है ना, उनमें शेख होगा ये भी, वही बात है ना। क्या भाई साहब, क्या लगता है 24 में बदलाव या क्या? 24 में बदलाव चाहते हैं दोबारा मोदी? बिल्कुल मोदी जी को लाएंगे और 24 में बदलाव करेंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं महंगाई। भैया सबकी अलग अलग अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है जी। मोदी जी आएंगे और हर इंसान का औकात है, एक वोट है, आपकी जैसा वोट है। सुनिए, आपका एक वोट है, उसका भी एक वोट है, आपका भी एक वोट है, उसका भी एक वोट है। हाँ वोट है, मत दइए वोट, तब भी जीतेगा मोदी। और क्या? बिल्कुल। इसके कहते क्या हो रहा है? सुनो 10 वोट मिल गए, एक नहीं मिला तो उससे कोई वो फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन बीजेपी आनी है तो आनी है। हाँ, आपकी बार 24 में बीजेपी आएगी। भाई हम तो ये चाहते हैं बदलाव होना संभव है, बदलाव होना भी चाहिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है, सत्ता परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक दूसरे को जान पाते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। 10 साल देख लिया, 10 साल बाद दूसरा देखो चेंज करके, हम तो ये चाहते हैं। और सब मोदी जी कह रहे 9 साल बेमिसाल रहा, तो आपके हिसाब से रहा नहीं? बेमिसाल हो चाहे मिसाल हो, बेमिसाल हो चाहे मिसाल हो, चेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है, चेंजिंग होनी भी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं जनता से कि अब के चेंज करे, कोई भी गवर्नमेंट आए चेंज होके आनी चाहिए। अच्छा, मोदी सरकार को नंबर देना होगा तो कितना दीजिएगा 10 में से? 10 में से नंबर कितना दूंगा मैं? अगर हर तरीके का अलग अलग है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर देखोगे तो मैं तो 1 स्टार देना चाहता हूँ। 1 स्टार? हाँ भाई, तमाम गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट कर दिया, तमाम समझा कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा भाई। अच्छा तो 24 में अगर 4 विकल्प आपको दिया जाए, मायावती, राहुल गांधी, मोदी, उसके बाद और एक अखिलेश यादव, कोई ना दे रहा है भाई देखो मायावती का तो ये है भाई, फिलहाल बिगड़ा हुआ चल रहा है सिस्टम। राहुल और मोदी में से? राहुल और मोदी में से हम तो अब फिलहाल की स्थिति में तो राहुल को चाहते हैं, एक मौका देना चाहिए। कह रहे हैं राहुल जब से संघर्ष कर रहा है तब से एक मौका देना भी चाहिए राहुल को, पता तो लगे। लोगों ने उसे पप्पू समझ रखा है, पप्पू है नहीं। उसकी बातों को गलत तरीके से दिखा देते हैं, बीच में से काट के दिखा देते हैं, स्किप करके दिखाते हैं। पप्पू नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान है वो, पप्पू नहीं है, लोगों ने बना दिया पप्पू। चुनाव ही लड़ नहीं सकते हैं, कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? अरे कौन? राहुल गांधी। कौन कहता है चुनाव नहीं लड़? भाजपा वाले कहते हैं कि अरे कहने तो कोई कुछ भी कह सकता है, कहने की किसी की पाबंदी थोड़ी है। क्या खासियत है राहुल गांधी में? खासियत क्या है? भाई शिक्षित है, अच्छे, नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात है। भाजपा वाले कह रहे मैच्योरिटी नहीं है उनमें, बच्चा जैसा हरकत है। भाई बच्चा तो उन्होंने मीडिया ने बना रखा है, ये जितनी गोदी मीडिया है ना, मीडिया ने उसे बच्चा बना रखा है, स्किप करके दिखाते हैं। अच्छा, अगर क्लियरिटी दिखाए ना तब पता चलता है। राहुल अगर आ गया तो क्या इसकी हालत सुधर जाएगा? भाई लगता तो है, उसे मौका देना चाहिए। जब से अपने मन में कुछ ना कुछ लिए बैठा होगा, कुछ ना कुछ अपनी
प्लानिंग कर रखी होगी किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से नहीं है। 10 साल में मोदी के इस कार्यकाल में भी कुछ ना कुछ ढूंढा होगा, कहाँ कमियाँ है, कि किस तरीके से मैं सुधार सकता हूँ उसको, कुछ ना कुछ तो फिलहाल तो सब कुछ अच्छा लगता है मुझे तो। राहुल गांधी में चेंज होके आना चाहिए। सुनिए, अभी आपके सामने एक व्यक्ति ने कहा कि मोदी सब कुछ बढ़िया कर दिया है, विदेश में डंका बज रहा है, चीन घुस नहीं सकता, इस पे क्या सोचते हैं? भाई कौन कह रहा है डंका बज रहा है? भाई सब जगह डंका, 2 तरीके का डंका होता है, किस तरीके का ही बजा लो। अब किस तरीके का डंका बज रहा है? 2 तरीके क्या है? भाई इस समय अर्थव्यवस्था चूर चूर हो ही पड़ी है, महंगाई इस समय चरम सीमा पे, कोई किसी की बात नहीं करता, बस इसी को कह देते हैं कि प्रोटेक्शन दे दी, ये कर दिया वो कर दिया। भाई और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी तो देखो, अर्थव्यवस्था एकदम से चूर चूर हो ही पड़ी है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, मार रखा है। क्या भाई साहब क्या लगता है? सही कह रहे हैं? क्या ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ चुका है, अर्थव्यवस्था खराब है। अरे महंगाई बढ़ा है तो कमाई भी तो लोगों का बढ़ा है। महंगाई के साथ साथ लोगों का कमाई भी बढ़ा है। और आज के डेट में जो मोदी ने कर दिया है और योगी ने जो कर दिया है वो कोई नहीं कर क्या कर दिया वैसे बताइए? क्या नहीं कर दिया है देश को? आज हमारे देश को कोई पूछने वाला नहीं था। पहले मेरे देश को जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हमारे देश को कोई नहीं पूछता क्या था। बोल रहे हैं ये 2? कैसे नहीं पूछता था? किस तरीके से नहीं पूछता था? हमारे देश किस तरीके से नहीं आज पूछता हमारे था? देता हूँ हाँ। जवाब राशन कार्ड है आपके पास? मेरे देश का सम्मान पूरी एक मिनट, दुनिया में- राशन कार्ड है, 1 मिनट भैया, राशन कार्ड है आपके पास? हाँ, कितने दिन से आप फ्री में राशन खा रहे हैं? ठीक है। हाँ। तो राशन मिनट, सुनो एक सुनो मिनट, भाई, राशन एक मिनट, सुनो भाई, एक मिनट। सुनो भाई, Point सुनो system 150 भाई सुनो तो सही। राशन खिलाने का कारण क्या है? जब जनता भूखी मरेगी तो गवर्नमेंट को खिलाना पड़ेगा। ऐसी हालत आई क्यों कि राशन खिलाना पड़ा? कांग्रेस जब जनता भूखी मर रही है तभी तो गवर्नमेंट को, भाई तो वो मोदी ने लाया, योगी नहीं लाया। भाई गवर्नमेंट को दिख रहा है कि मेरे पे कुछ नहीं हो रहा जा रहा, जनता मेरी परेशान है, 185 मेरी प्रजा रुपए जितनी है, 185 मेरी रुपए प्रजा रिफाइंड इस समय मेरी प्रजा है वो परेशान चल रही है, वो इस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि उसे भूखा मरना है अगर मैं नहीं खिलाता हूं तो। अच्छा, तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब कि राशन इसलिए बांटा जाता है कि जनता गरीबी रेखा में बहुत ज़्यादा इसलिए राशन दे रही है, इनका कहना है। रिफाइंड 185 रुपए लीटर था, तब मोदी ने रिफाइंड चने, गेहूं, चावल फ्री दिए। ठीक, आप क्या समझ रहे हैं? एक सेकंड 3 kg राशन से क्या लगता है आपको? 1 सेकंड, पर यूनिट 4 किलो होता है। ठीक, पर यूनिट 4 किलो से एक फैमिली में, मान लीजिए एक परिवार में, बॉस प्लीज, मैं आपकी मेरी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जायज बात बोलूंगा। एक फैमिली में मान लीजिए 7 लोग हैं, कितना राशन हो गया? 35 किलो हो गए। हाँ, खाने महीने भर में खा नहीं पाओगे, और महीने भर में दो बार बांटा है, 15-15 दिन ये में। बांटा क्यों? किस लिए, किस पर्पज से? जब कोरोना आया था, क्या कोरोना मोदी खत्म हो लाया गया, कोरोना खत्म हो गया, कोरोना खत्म हो गया, बंद कर देना चाहिए था। जनता भूखी मरने लगेगी, जनता रोडों पे आ जाएगी, मोदी की आय होगी, इसलिए बांटा गया ये। कांग्रेस की सरकार में हमारे देश की सुरक्षा कौन से नंबर पे थी? भाई प्रधानमंत्री एक मिनट कि मेरी जनता भूखी मरने वाली है, तो कांग्रेस बांटा जा रहा है। कांग्रेस की सरकार में जीडीपी में भाई अच्छा था, देखो, GDP में खराब हो गया। प्रधानमंत्री कहते थे 2022 में किसानों की आय दूनी कर दी जाएगी, दूने की चले, अभी तो बराबर भी नहीं हुई। क्या कह रहे हैं, दुगने की जगह बताइए? अरे सरकार, ये जो राशन आप खा रहे हैं, जो भी गेहूं बट रहा है, वो कहीं से तो आ रहा होगा। चलिए, तो किसानों से ही रहा है। जनता को ये तो पहले से चलता है भाई। चलिए, तो अच्छा बहस का मुद्दा ही नहीं है यार। कह रहे आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आय दोगुनी नहीं हुई, आय कम हो गई, इनका कहना है। भाई बहस नहीं कर रही, आपकी मेरी कोई बहस नहीं है। सरकारी इंसान को इस लायक बनाओ कि उसे राशन की जरूरत ना पड़े। सरकारी आदमी घर में रहता है, ठीक है, वो भी नौकरी कर रहा है, वो भी राशन खा रहा है, क्यों खा रहा है? झुग्गी वाले कहाँ गए, गरीब आदमी कहाँ है, किराएदार को क्यों नहीं मिल रहा राशन? ये बताओ ना, किराएदार पे भी रखे ना। सही बात कही है, बताओ ना। अमित सरकारी आदमी 4 महीने जा रहा है वोट लेने के लिए, वो फ्री का खा रहा है, वो खा रहा है फ्री का। 24 को क्या कहना चाहिए भाई साहब? कह रहे राशन दे रहे एकदम देश में इतने सुनिए, कह रहे कि सेना मजबूत हो गया, तो उस पर क्या कहना चाहिए? चलो सेना मजबूत हुआ पर, लेकिन जनता को भी तो देखना चाहिए। कभी कमजोर, कब कमजोर कब थी यार, कमजोर ही कब थी बताओं पहले। हमने भाई साहब कह रहे कि अभी हमें तो ये समझ, आज तक कोई अटैक कर पाया? आज तक कोई कुछ नहीं हुआ। हम खुद लड़ने वाले हैं ना, अगर सरकार नहीं थाम पाएगी तो हम लड़ेंगे अपने देश के लिए। ठप्पा लगा हुआ है,
इन्हें कुछ नहीं दिखता, अच्छा करते बुरा करते, बस दिखता मोदी है। अच्छा सुनिए भाई साहब, 24 में बदलाव चाहते हैं दोबारा मोदी? अब वो तो ऊपर वाला जाने जो आप वोट जिनको देंगे वो बताइए। जो जैसा बोया होगा वैसा काटेगा यार।